नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में तीन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की अलग अलग कंपनी की शेयर्स के बारे में। और तीनों कंपनी की आज क्वार्टर थ्री की रिजल्ट आउट हुआ और तीनों कंपनी की क्वार्टर थ्री में कुछ ना कुछ हमें कमी देखने को मिला। और सबसे पहले जिस कंपनी को हम चर्चा करेंगे ना, उसका शेयर पिटेगा 90% कन्फर्म है, इतना जान लीजिए। ठीक है, मतलब सोमवार के दिन बम्पर पिटेगा। चलिए ज्यादा बातें ना करके एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं, अंत तक देखना। सब इंपॉर्टेंट शेयर है, मतलब अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी है। अच्छा, सबसे पहले देखिए आज आईटी कंपनीज में तो बहुत ही तगड़ा मूवमेंट था बिकॉज ऑफ इन्फोसिस की रिजल्ट आउट हुआ था बुधवार के दिन। उसके बाद आपने देखा एडीआर वर्जन में, तो आपको पता होगा यूएस में लिस्टेड है, उसमें लगभग 10.5% ऊपर उछाल। और आज आप देखिए इन्फोसिस की शेयर बम्पर मूव किया, विप्रो की शेयर, एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर, टीसीएस वगैरह सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। विप्रो की शेयर आज क्लोज दिया 2.5% ऊपर आके, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए बाजार क्लोज हो गया, फिर कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ अराउंड वही 3:45-4 बजे के आसपास। ठीक है, अच्छा रिजल्ट पहले आप देखिए, उसके बाद कमी कहां पे है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए दिसंबर 2024 में, मतलब पिछले साल, कंपनी की इनकम था 22,319 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया, इस बार इनकम बढ़ चुका है 23,556 करोड़। मोस्टली आईटी कंपनीज की बढ़ चुका है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी। प्रॉफिट गिरा है बट इनकम तो बढ़िया था, इसका भी बढ़िया था, चलो अच्छी बात है। क्वार्टरली वो भी इंक्रीज हो गया, 22,697 करोड़ से बढ़ के 23,556 करोड़ पे आ चुका है। कंपनी पिट गया दोस्तों यहाँ पे। पिछले साल मार्जिन था 20% की, इस बार मार्जिन रखा है 18% की, जो कि पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल की सबसे खराब मार्जिन पे कंपनी काम किया। अब बाकी कंपनी में इशू क्या था, आपको अगर मैं पूछूं आज की डेट में जितने भी आईटी कंपनीज की क्वार्टर थ्री आउट हुआ उसमें इशू क्या था, यही आपकी लेबर कोड रिफॉर्म होने के बाद जो हमें इंपैक्ट देखने को मिला, एक्सेप्शनल लॉस। विप्रो ने उस मुद्दे पे बहुत बेहतरीन काम किया। अब देखिए कोई लॉस वॉस की बात नहीं है, 1,008 करोड़ की इनकम जनरेट किया उल्टा, बट मार्जिन गिर गया ना। अब विप्रो कोई छोटे मोटे कंपनी है तो नहीं, 0.5% 1% मार्जिन अगर पिटता है तो मतलब बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो सीधा सीधा कंपनी की ये देखिए प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट, ये देखिए ऐसा नहीं कि टैक्स बहुत दिया, टैक्स सेम ही दिया। ये देखिए टैक्स दिया 24% पिछले साल, इस साल भी 24%, पिछले क्वार्टर भी 24% दे दिया था। बट कंपनी की प्रॉफिट आ चुका है 3,145 करोड़ पे। एक तो सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेस पे भी गिरा है, ऊपर से ईयरली बेसिस पे और ज्यादा गिरा, 3,367 करोड़ से गिर के 3,145 करोड़ पे आ चुका है। और जिस वजह से विप्रो की जो अर्निंग पर शेयर वो एकदम कम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आप इतना कंफर्म के साथ कैसे कह सकते हो कि विप्रो की शेयर सोमवार पीटेगा। यही तो बात है, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि विप्रो इन्फोसिस ये इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। अब यूएस मार्केट अभी अभी जस्ट ओपन हुआ, सिर्फ 5 मिनट हुआ, ये देखिए सिर्फ 5 मिनट हुआ, 9:35 वहां पे 9:30 के बजे, सुबह 9:30 पे बाजार ओपन होता है यूएस में। विप्रो एडीआर वर्जन कितना परसेंट नीचे दिख रहा है, 5.72%। तो अभी तक की जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से इतना तय है कि 90% कंफर्म विप्रो पिटेगा सोमवार के दिन। ठीक है, तो अगर आपके पास शेयर है थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर होकर चलिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 5% यहाँ पे अभी चल रहा है, मतलब क्लोजिंग के समय भी 5% नीचे रहेगा, हो सकता है कि 7% हो जाए, हो सकता है कि 4% हो जाए, मतलब थोड़ा रिकवर कर जाए, हो सकता है कि 2% नीचे आके क्लोजिंग दे एडीआर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो बस शुरुआत हुआ है यूएस मार्केट। अच्छा एक और बात, एक और जानकारी ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे 7% की प्रॉफिट ड्रॉप हुआ, ये तो चलो ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ इस बार कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी रेकमेंड किया, ये अच्छी बात है। 6 रुपए की डिविडेंड दिया, जो कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड नो डाउट बहुत ही अच्छा। इवन जितने भी आईटी कंपनीज हमने देखा, मतलब जो टॉप लेवल की, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, मोस्टली डिविडेंड के मामले में बहुत अच्छा है। मतलब डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे सरकारी कंपनी की तरह ही, कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 2.5% के आसपास आपको दिख जाएगा। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करता है। ठीक है, इस बार भी 6 रुपए का डिविडेंड दिया, तो शेयर के अनुसार बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया। तो दोस्तों इतना तय है कि विप्रो की शेयर थोड़ा सा वीक हो सकता है। ठीक है, तो आज रात की अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा। और नीचे अगर गिरावट हुआ तो रिसेंटली जहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था 250-250 के आसपास, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है या तो होने वाला है, जैसे कि आपके रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, और भी कुछ बैंक्स भी है। ठीक है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मिस मत करना प्लीज। ठीक है, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, है ना। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पर आप सब सब्सक्राइब नहीं करते ना, आप तक पहुंचता नहीं है।
ओके। अच्छा, नेक्स्ट कंपनी आपके टाटा टेक्नोलॉजी। अच्छा, टाटा टेक्नोलॉजी में शेयर होल्डर भी बेचारा बहुत नाराज है कि भाई बाजार में लिस्ट हुआ है लगभग लगभग 1.5-2 साल, हाँ 2 साल हो चुका है। अब शेयर 46% नीचे, कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले आप देखिए, आप बताना टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के बेस पे दोस्तों आप राय देना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अब पहले रिजल्ट देखिए दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 1317 करोड़, अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर सितंबर 2025 में कंपनी की इनकम था 1323 करोड़, अच्छी बात है। इस बार कंपनी की इनकम स्लाइटली इंक्रीज हुआ, चलो ठीक है, कुछ तो हुआ, 1365 करोड़। ईयरली बेस पे भी ग्रो किया, क्वार्टरली बेस पे भी ग्रो किया, अच्छी बात है। कंपनी की एक्सपेंसेस इस पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। सबसे पहली बात, कंपनी की जो मार्जिन है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन सबसे खराब रहा, 14.12। पिछले क्वार्टर में कितना था? पिछले क्वार्टर भी वीक था 15.70, बट इस बार वीकर रहा। और पिछले साल 17.76, कम होके 14। ऊपर से रिसेंटली जो सरकार की तरफ से लेबर कोड रिफॉर्म, मोस्टली टेक कंपनी, आपके आईटी कंपनी में देखा, यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस जनरेट किया। टाटा टेक्नोलॉजी भी सेम टू सेम 124 करोड़ की लॉस जनरेट किया, वही सेम आपकी लेबर कोड इंप्लीमेंट होने के बाद, ठीक है। और जिस वजह से कंपनी की इनकम बढ़ने के बावजूद भी पता है कंपनी के प्रॉफिट कितना गिरा है? अच्छा अच्छा, ऊपर से मतलब एक तो इतना सब कुछ होता है ना कि मतलब आपका जब दिन खराब होता है, देखना मतलब कुछ भी आप करो ना वो खराब ही होता है, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब कुछ भी ट्राई करके देखो वो आपको खराब ही होता है। मतलब इसकी एकदम शुरू से ही खराब हो रहा है। इनकम के अलावा एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो ये देखिए आपके मार्जिन गिर गया। ऊपर से लेबर कोड होने के कारण एक्सेप्शनल लॉस, ऊपर से सरकार को ज्यादा टैक्स भी दिया है इस बार। पिछले साल बेचारा दिया था 25% की टैक्स, पिछले क्वार्टर में दिया था 26% की टैक्स, इस बार दिया है 71% की टैक्स। जब खराब होता है सब कुछ खराब होता है। और जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट पिछले साल था 168 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में भी लगभग 165 करोड़ के आसपास था, इस बार सिर्फ 6.64 करोड़ रुपीस, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें 96% क्रैश किया। 96%, 9% नहीं, 9% अगर गिरता है तो शेयर न जाने 10-15% क्रैश हो जाता है मार्केट में, और यहाँ पे 96% छोड़िए, सोमवार देखा जाएगा, है ना। और ये गिनने से क्या हुआ है, आपकी जो अर्निंग पर शेयर वो कम हो चुका है एकदम, देखिए मिनिमम पे आ चुका है, कहाँ 4 के ऊपर चल रहा था, ठीक है। अब देखना होगा इस सोमवार कैसा रिएक्ट होता है। मोस्टली चांस यही है कि शेयर गिर सकता है। अब देखिए कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, आपको भी पता है ये शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में 100% कुछ भी कंफर्म नहीं है कि नहीं, बताइए। सो लेट्स सी सोमवार के दिन। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि टाटा टेक की शेयर गिरेगा, बढ़ेगा, या कितना % गिरेगा? अगर गिरेगा तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो कंपनी हम बात करेंगे ना, इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ बट ड्यूरिंग मार्केट में, तो जिस वजह से मैं कहूंगा इस कंपनी की शेयर में गिरावट होने का चांस 50-50 है। 50-50 क्यों है? कंपनी का नाम देखिए पॉलीकैब। पॉलीकैब अच्छी कंपनी है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। शेयर बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, मतलब जितना तारीफ करो उतना ही कम है, अच्छी कंपनी है। और इस बार इसका रिजल्ट भी मैं कहूंगा उतना भी खराब नहीं हुआ जितना आज रिएक्शन वीक था। अब देखिए 50% चांस इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था, मतलब लगभग बाजार क्लोज होने के 20 मिनट पहले, 3:10 पे, ठीक है। तो इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिल गया। अब ब्रोकरेज फर्म जैसा कवरेज करेगा, मतलब रेटिंग एंड टारगेट देगा, उसके ऊपर बेस करके कह सकते हो कि सोमवार शेयर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब पहले रिजल्ट देखिए, रिजल्ट उतना भी खराब नहीं है। अब कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत कह सकते हो कि यहाँ पे इशू है। अच्छा, पिछले साल कंपनी की इनकम था 5,226 करोड़ रुपए। इस बार कंपनी बहुत ही अमेजिंग काम किया, कहाँ 5,226 से बढ़ के 7,636 करोड़ पे आ चुका है। इवन कंपनी इस बार बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया, सबसे ज्यादा अपने मतलब अपनी हिस्ट्री की, ठीक है। सीक्वेंशियल भी बहुत बढ़िया काम किया, 6,477 करोड़ से बढ़ के 7,636 करोड़ पे आ चुका है। बट कंपनी इस बार अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब अच्छे से। और जिस वजह से क्या हुआ कि इसकी जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 14% था पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 16% था, इस बार 13% पे आ चुका है। सारा खेल एक्चुअली यहाँ पे ही थोड़ा कह सकते हो कि गड़बड़ हुआ, अदरवाइज उतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ, है ना। और देखिए ये पॉलीकैब की बात करें, इनकम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करते कि बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसे में जिस वजह से हमने देखा कि देखिए शेयर की मतलब कंपनी की नेट प्रॉफिट ईयरली बेस पे इंक्रीज हो गया, और बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, बहुत अच्छा, 464 करोड़ से बढ़ के
630 करोड़ हो गया। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे इनकम उतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है ना, आसपास ही है, तो जिस वजह से मार्जिन इंपैक्ट कहीं ना कहीं क्वार्टरली बेस पे सबसे ज्यादा देखने को मिला। 693 करोड़ से गिर के 630 करोड़ हुआ। यही एक इशू रहा, मार्जिन और सिक्वेंशियली आपके प्रॉफिट गिर जाना। बाकी बात करें उस हिसाब से हमें ईपीएस देखने को मिला, ठीक है। तो जिस वजह से मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इसके शेयर में गिरने का चांस या बढ़ने का चांस 50-50 चांस है। जो ब्रोकरेज की तरफ से रेटिंग टारगेट मिलेगा उस हिसाब से आई थिंक कि शेयर रिएक्ट करेगा। और वैसे भी आज देखिए शेयर 7000 को डिफेंड किया है, लगभग 274 पॉइंट की गिरावट अगर आप देखेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज नहीं, पॉइंट वाइज 274 पॉइंट की गिरावट, बट स्टिल शेयर 7000 के ऊपर क्लोज देना मैनेज कर लिया कैसे भी करके, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है सोमवार के दिन। और डोंट वरी, मैं आपको एक बार सोमवार के पहले भी इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब रिमाइंड करवा दूंगा। बाकी दोस्तों आज और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा या हो चुका, या और भी बहुत सारे जानकारी है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बार बार आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंपॉर्टेंट जानकारी है मार्केट को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।